ओम शक्ति जी, बम महादेव, जय माता दी। थोड़ा विलम्ब हो गया। आज थोड़ी पूजा थी। आज सबको जो है प्रहलाद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया और एक आध बीच में फ़ोन भी लेना पड़ता है मुझे किसी का। तो आप सब लोग जो हैं कैसे हैं, और भगवान की कृपा से सब आनंदित होंगे और खुश होंगे। और भगवान का आज इतना बड़ा दिन है, भगवान विष्णु जी से संबंधित ये दिन है। और उत्तम सिंह जी फिर आज पहली दफ़ा सबसे पहले आए हैं। जय माता दी आपको जी, ओम शक्ति। और हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जयंती नहीं हो मैं आज जो है वो हनुमान जयंती नहीं, मेरे मुख से निकल गया। आज जो है वो है नरसिंह जयंती। और नरसिंह भगवान की सुबह आपने पूजा उपासना वंदना आपने देखी होगी, मैं सुबह से कर रहा था और व्रत नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा है। तो मन भी था लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन यह है कि भगवान की पूजा अर्चना हम लोगों ने की। ओम शक्ति जी, ओम शक्ति। सबको लेट आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यह है कि आज परशुराम जयंती थी, तो नरसिंह जयंती थी। तो आज जो है आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। आज मुझे सब जयंतियाँ याद आ रही हैं। तो आज नरसिंह भगवान जो हैं वो अवतरित हुए थे इस धरा पे। राजू विजयपुरी आदि, जय माता की। और मुझे आपके भजन बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत मैं जुदाई आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, देवा बहुत अच्छा था जी। और चंडी माता कर पर्दे जोली, बहुत अच्छे भजन हैं आपके भी, दिल से गाने वाले, दिल से गाए हुए भजन हैं। तो आप सब लोगों को जी जय माता की जी, ओम शक्ति। राकेश कुमार जी। तो आज जो है वो है नरसिंह भगवान की जयंती। तो नरसिंह भगवान कौन है, आज मैंने आज यही चर्चा रखी है। और एक ऐसी चीज़ सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नरसिंह भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर रामनगर में भी है। और मैंने वहाँ पे नरसिंह भगवान की कथा भी की है। और ये पिछले एक आध साल पहले की, दो साल पहले की बात है। बहुत बड़ा मंच था और बहुत मज़ा आया था, बहुत आनंद था। और बहुत के लोग, वहाँ के लोग मुझे याद भी कर रहे होंगे। तो आज ही का दिन था, आज ही की रात में हमने वहाँ पे सत्संग किया था। बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। तो चलो, मुझे आज मौका मिला, मैं ये मौका जाने नहीं देना चाहता। मैं यहीं से ही नरसिंह भगवान की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ कि भगवान विष्णु जो हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारते, जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ अधर्म पे धर्म की विजय करने के लिए। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं अभी तक, और 10वां अवतार अभी होना है। 9 अवतार हो चुके हैं। तो पहला अवतार जो था वो था मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, जिसमें वो कथा है कि वेद लेके जो है एक राक्षस जो है वो नीचे पानी में चला जाता, तो मछली बन के वेदों को फिर उनको बाहर लाया गया। तो फिर उसके बाद तक कुर्मा अवतार है, ठीक है जी, कछुए का अवतार जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद वराह अवतार, और ये तीसरा अवतार है वराह। चौथा जो है नरसिंह अवतार, जो आज का अवतार है भगवान को, चौथा अवतार है। हमारी सारी कथा जो है वो तीसरी और चौथे अवतार में ही घूमती है, वराह अवतार और नरसिंह अवतार में। पांचवा फिर वामना अवतार हो गया। छठा जो है परशुराम अवतार हुए। सातवां राम जी का अवतार हुआ। आठवां कृष्णा अवतार हुआ। और 9वें अवतार की भी बात आपको सुना दूं कि 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना जाता। वो भगवान बुद्ध जिन्होंने वेदों का खंडन किया कि वेद मत पढ़ो, और जबकि उनके पहले अवतार जो हैं वेदों को ढूंढ के लाते हैं पानी के बीच में से मछली का अवतार लेके। और भगवान बुद्ध जो हैं, मैं आज शोध कर रहा था, तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो क्षत्रिय कुल में हुआ है। जो लोग ऐसा ऐसा करते हैं वो पहले ढूंढें। क्षत्रिय कुल में था और उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को त्यागा था सत्य की खोज में। और फिर वो जो है भगवान बुद्ध उनका नाम हो गया था फिर बाद में, जब उनको जो ज्ञान हो गया। और ऐसे ही फिर जो 10वां, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा आज फोकस कहीं और है। तो भगवान बुद्ध, कई लोग नॉर्थ इंडिया के अलावा जो है बाहर जाके वो उनको 9वां अवतार जो है बलराम जी को भी मानते हैं।
बुद्ध जो भगवान है इनको बाद में कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जो है सो है। तो 10वां अवतार जो है कल्कि अवतार है, जो समस्त वैष्णवी शक्तियों को अपने साथ कलयुग के अंतिम चरण में जो है सब शक्तियों को अपने साथ ले जाएंगे और अधर्म पे पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। तो ये हमारे 10 महाअवतार हैं भगवान विष्णु के। अब मैं जो बताना चाहता हूँ, जो नरसिंह जयंती है वो आज चौथा अवतार है जी भगवान विष्णु जी का, 4th अवतार। तो कहानी शुरू होती है वराह अवतार से। वराह अवतार भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लेके हिरणाक्ष एक राक्षस थे जिसका वध किया था। और हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जो है ना, वो मैंने आपको पहले बताया कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी जिनका नाम था दिति और अदिति। ठीक है जी। दिति से ही 2 राक्षस पैदा हुए थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। और जो अदिति है वो उसके जो है 12 पुत्र हुए थे, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम भगवान जो बड़े पुत्र का जो नाम है वो इंद्र है, यानी इंद्र और देवता एक तरफ, और वो अदिति के बच्चे हैं। और दिति के बच्चे जो है वह है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। समझ रहे हैं आप लोग? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु किनके पुत्र हैं? दिति के। और अदिति के कौन है? अदिति के जो है इंद्र हैं, और उनके समेत 12 पुत्र हैं जी। और इनके पिता एक ही है, वो है कश्यप महात्मा कश्यप। ये कश्यप की ही धरती है महाराज। कश्मीर जो है कश्यप ऋषि जी की धरती है। बिल्कुल जी अजय जी, लॉकडाउन में और क्या कर सकते हैं। आप भंडारा लगवा रहे हैं और मैं ज्ञान की गंगा यहाँ से कि भाई किसी को कुछ समझ में आ जाए। चलो बहुत अच्छी बात है, आप भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं आपको आज मैंने आपके वहाँ पे जो है कुछ वो रिमार्क्स दिए हैं, पढ़िएगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 43 दिन हो गए आपको भंडारा करते हुए गरीबों के लिए। तो सेवा से बढ़कर कोई भी बड़ी बात नहीं है। फेसबुक पे लिखना बोलना आसान होता है, सेवा करना सबसे आसान है, सबसे मुश्किल है। और धर्म पे चलना और ज़्यादा कठिन है। मुझे कल के बाद इतने लोगों के उल्टे सीधे मैसेज आए हैं, क्योंकि कई लोगों की जो है धोतियाँ हिल गई हैं मेरे ये कहने से कि भगवान मत बनिए, भक्त बनिए। और जो लोग भगवान बने हुए हैं वो मुझे बहुत गालियाँ दे रहे। चलो कोई बात नहीं, वो सब भगवान के बच्चे हैं और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैंने जो किया है उसके लिए मुझे इनाम तो मिलना ही चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम सच्चाई बोलते रहेंगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं। तो मैं जो बताना जा रहा हूँ कि दिति के जो 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और इनके पिता कौन है? कश्यप ऋषि जी। और अदिति के कौन पुत्र है? सबसे बड़ा पुत्र इंद्र, और 12 उनकी और औलादें थी। ठीक है जी। इंद्र बहुत तेजवान था। अब कहानी इंद्र और उनकी नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने आपको पहले कथा समझा दी थी कि दिति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के 2 पुत्र थे। अदिति के जो थे 12 पुत्र थे, सबसे बड़ा इंद्र था। और दिति ने एक दफ़ा कहा कि मेरे भी ना आपकी तरह, इंद्र की तरह बहुत अच्छा पुत्र होना चाहिए, बहुत ही तेजवान होना चाहिए। तो कश्यप ऋषि जी ने उसको तथास्तु कर दिया। तो अदिति जी को जो है वो थोड़ा सा वो शोकन वाला काम हो गया। उसने कहा इंद्र तेरे से भी कोई खतरनाक चीज़ पैदा होने वाली, भाई तू एक काम कर, तू इनका गर्भ नष्ट कर दे। तो वो फिर मच्छर बन के जो है, मक्खी बन के जो है उनके गर्भ के अंदर चला गया, और अंदर उनके जो मांस का लोथड़ा उसके उन्होंने टुकड़े 7 टुकड़े किए, फिर ऐसे ऐसे करके 49 टुकड़े कर दिए। तो फिर जब वो बाहर निकला तो तब तक जो है जो दिति हैं उनको पता चल चुका था कि भाई मेरे साथ ये हो गया। तो उन्होंने भगवान कश्यप ऋषि जी के आगे रोना शुरू कर दिया कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा किया, बताओ मेरा क्या कसूर था। तो उसने कहा तुम बुरा मत फील करो जी, आपके अब एक पुत्र नहीं होगा, 49 पुत्र होंगे। इसीलिए तो वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं, कभी ब्राह्मण देवता आते हैं आपके घर में, तो उनसे आप पढ़ते हुए सुना होगा मारुतो देवता, तो कभी पूछ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो उस समय जो है कश्यप ऋषि ने गुस्से में आके अदिति, अपनी जो दूसरी पत्नी है, उसको शाप दिया था कि तूने अपनी बहन के साथ जो किया है
वो मानवीय तरीके से भी ठीक नहीं है, धोखा दिया है तुमने। तो तुम जाओ, तुम पतित हो चुकी हो, मृत्युलोक में जाकर वहाँ इंसान का रूप धारण करो, और तुम्हारे पुत्र 7 होंगे, और जिस तरह तुमने 7 पुत्रों के इनके टुकड़े करवाए पुत्र, उसी तरह तुम्हारे पुत्र के 7 टुकड़े कराए जाएंगे, और 7 संतानों का दुख तुम अपनी आंखों के सामने देखोगी। इस प्रकार से वो जब उन्होंने शाप दे दिया तो कोशिश करूँगा जी जी बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो वो जब कहा कि भाई तुम जो है तुम्हारे सामने भी 7 बच्चे जो है मारे जाएंगे, तो वो बड़ा पश्चाताप जब उसने चरण पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा देख तेरी वजह से अब मुझे भी जो है तुम शक्ति हो मेरी, तो मैं तुम्हारा शक्ति हूँ, इसलिए अंश रूप में मैं वसुदेव बन के तुम्हारे साथ नीचे आऊँगा, अवतार लूँगा, और तुम्हारे 7 पुत्र जब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भगवान की उपासना करने से भगवान स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे। और भागवत में आया है कि इस शाप के बदले में अदिति को देवकी का रूप लेके जन्म लेना पड़ा था। तो ये कहानी थी जी उसके साथ। और इसी के साथ जुड़ती हुई कहानी है कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जो है, उनकी माँ जो दिति है, जिसकी वजह से जो है अदिति को जो है देवकी और कश्यप ऋषि जी को जो है अवतार लेना पड़ा था, उनके साथ में अंश अवतार लेना पड़ा था, अंश रूप में वसुदेव बने थे वो। तो लेकिन अदिति के बारे जब दिति के भगवान विष्णु ने जब उनका वध किया हिरण्याक्ष का, तो उस वक़्त जो है उन्होंने जो है वरा अवतार लिया था। वरा अवतार में हिरण्याक्ष का जब वध किया तो हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि भाई का वध किया था। तो वो इतने गुस्से में हो गए कि उन्होंने जो है मंदारचल पर्वत में 10,000 वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। और मंदारचल पर्वत पे जब 10,000 वर्ष उसने जो है तपस्या की, और जब उनकी तपस्या समाप्त हुई तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि मैं जो हूँ मुझे अमर कर दो जी। तो ब्रह्मा जी जानते थे ये आसुरी प्रवृत्ति के, उन्होंने कहा जी अमर तो मैं किसी को नहीं कर सकता, जो आया उसने जाना है। तो फिर उन्होंने भी चालाकी की, उन्होंने कहा जी मुझे जो है ना वरदान चाहिए आपसे कि आप ना मुझे ऐसा वरदान करो कि ना दिन में मैं मरूं और ना मैं रात में मरूं, ना घर पे मरूं मैं, ना बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जल से मरूं, ना जल में मरूं ना थल में मरूं। तो जब इस तरह का वरदान ले लिया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसने मेरी इतने वर्ष तो तपस्या की है, तो उन्होंने तथास्तु कर दिया। अब क्या हुआ कि फिर वो मंदारचल पर्वत से उतर गए नीचे, और मंदारचल पर्वत से उतर के ध्यान से सोचने वाली बातें बहुत शोध करके मैं लाया हूँ। मंदारचल पर्वत से वो उतर के जो हिरण्यकश्यपु जो थे वो पाकिस्तान की मुल्तान में चले गए। मुल्तान उनकी राजधानी थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब कनेक्शन आप जोड़ लीजिए कि आज जो है राक्षसी प्रवृत्ति कहाँ फैल रही है, किसकी वजह से फैल रही है। तो पाकिस्तान का जो मुल्तान शहर था वो उनकी राजधानी था, किनका, हिरण्यकश्यपु का। तो ये धरा कोई वो नहीं है, भगवान ने यहाँ पे अवतार लिए हैं प्रभु। ठीक है जी, अब आप शोध करिए। मैंने तो आग लगानी थी लगा दी, आपको सुनाना था सुना दिया। आप ढूंढिए कहाँ से हम लाए हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत आप ढूंढिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा, शोध करने पे मिल जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10,000 वर्ष की तपस्या ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। लेकिन उस वक्त के जो राक्षस थे उनमें एक अच्छाई थी कि वो जानते थे किन से वरदान लेना। आजकल तो ये है कि आज तो सब स्वयं ही ब्रह्मा जी बने हुए हैं सब। चलो कोई बात नहीं, हम तो कुछ और बता रहे हैं आपको। तो फिर क्या हुआ कि जब मंदारचल पर्वत पे हिरण्यकश्यपु चले गए तपस्या करने के लिए, तो इंद्र ने जो है धोखे से उनकी जो पत्नी है उनका अपहरण करना चाहा। तो नारद मुनि जी बीच में आ गए, और कदारनु कुछ नाम था उनकी पत्नी का, मैं शायद थोड़ा बहुत गलत बोल सकता हूँ, भूल भी जाता हूँ थोड़ा सा, उम्र भी हो रही है मेरी भी।
तो उन्होंने, तब वो गर्भवती थी, तो जब वो चिल्लाने लगी उन्होंने कहा कि देखो मेरे बच्चे का और मेरा क्या कसूर है। तो फिर इंद्र को देव ऋषि नारद ने समझाया कि ये पतिव्रता स्त्री है प्रभु, आपका ये बनता नहीं है कि आप इस स्त्री को आप कहते नहीं, मैंने इसको ना एज ए वो रखना है जी, स्लेव की तरह रखना है, उसको बंदी बना के रखना है, जब उसका पति आएगा तो मैं उसके खिलाफ यूज़ करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, गलत बात है, एक तो पतिव्रता स्त्री ऊपर से गर्भवती है। तो फिर नारद मुनि जी उनको ले आए और नारद मुनि जी ने कहा मेरे आश्रम में आप रहो। और नारद मुनि जी ने जब उनको अपने आश्रम में रखा और तो उन्होंने जो है उनको मोटिवेट कर लिया, जो उनकी पत्नी थी कदारनु को, उन्होंने कहा अगर आपको अपने पुत्र तेजवान चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा करिए। और विष्णु भगवान की कथाएं सुनाने लगे। तो वो कहते हैं गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो सुन रहा होता है, तो वो गर्भ के अंदर सुन रहे थे, तो भगवान विष्णु के प्रति उनकी प्रीति बढ़ गई और उनकी माता ने व्रत, ज़मीन पे सोना और सब तरह का त्याग किया था। तो उनके घर में भक्त प्रहलाद पैदा हुए। और भक्त प्रहलाद किनके पुत्र हैं? हिरण्यकश्यपु के। और हिरण्यकश्यपु जब आए तो वो जब आए उन्होंने बड़ा आतंक मचाया, क्योंकि वो तो अब अमर अजर हो चुके थे इनडायरेक्टली। तो वो सोचने लगे कि भाई अब तो मेरे को कोई नहीं मार सकता। उसने बहुत आतंक मचाना शुरू किया। तो प्रहलाद उनके घर में जो थे विष्णु जी के भक्त बने हुए थे। और विष्णु भगवान जब इंद्र से देवऋषि नारद को कदारनु को छोड़ाने के लिए कहने लगे हिरण्यकश्यप की पत्नी को, उन्होंने कहा भाई इसके बेटे का वध मत करो, ये जो उनके घर में पल रहा है ये भक्त है और यही बनेगा, ये भक्त जो है विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो फिर इंद्र भगवान को उसको छोड़ना पड़ा था। तो इस प्रकार से जो है इंद्र ने जो है वो है, दोनों भाई हैं आपस में, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इंद्र। तो ये सब एक ही पिता की संतान है, वो कश्यप ऋषि की संतान है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि अदिति की संतान है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और अदिति जो है दोनों सगी बहनें। जो अदिति हैं वही फिर बाद में जो है देवकी बनी। और 7 जो हैं फिर उनके जो पुत्र हैं उनके सामने मारे गए, और ये सब कहानियाँ हैं। और कश्यप ऋषि ही वसुदेव के रूप में जो है अंश अवतार हुए। तो इस प्रकार से कश्यप ऋषि जी ने उनको श्राप दिया था कि भाई, फिर ये भी कहा था मारुतो देवता, आज तक बोलते आ रहे हैं मारुतो देवता। चलो ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि मंदारचल पर्वत 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद जब वो मंदारचल पर्वत से उतरे तो सीधा पाकिस्तान के मुल्तान शहर में लैंड किया जी उन्होंने। और पाकिस्तान का जो मुल्तान शहर था वो उनकी राजधानी थी हिरण्यकश्यपु की। ये बहुत बड़ा एक शोध का विषय है। चलें, उसके बाद जो है जब उन्होंने ये पा लिए थे वरदान कि ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना घर पे मरूँ, ना बाहर, ना आकाश में मरूँ, ना पाताल में, ना अस्त्र मारे, ना शस्त्र मारे, ना जल में मरूँ, ना थल में मरूँ, और आपकी सृष्टि में पैदा होने वाला कोई भी जीव मुझे नहीं मार सकना चाहिए। ये भगवान ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। तो फिर आगे की कहानी तो आपको पता है कि हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि मेरे घर में तो भक्त प्रहलाद पैदा हो गए, उन्होंने बोला कि भाई मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा नहीं, जैसे आजकल के लोग भी अपनी पूजा करवाने में लगे हुए हैं, वो सब हिरण्यकश्यप की औलाद है। औलाद तो हिरण्यकश्यप की औलाद होते तो क्या था, हिरण्यकश्यप ही हैं स्वयं। तो हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने भक्त प्रहलाद को कहा कि बेटा बोलो, मैं आपका पिता हूँ और मैं आपका क्या क्या नारद मुनि जी ने आपको सिखाया। उन्होंने कहा कि पिता की सेवा करो, पिता को। सब खुश होने लगा कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आखिर में उसने कहा कि भगवान जो है, भगवान विष्णु, सब उससे बड़ा कोई नहीं है। तो वो इससे बहुत ज़्यादा आहत हुए और उन्होंने अपने बेटे को, भक्त को, साथ देखो क्या क्या होता है, अपना बाप अपने बेटे को जो है उन्होंने खाई में गिरा दिया। तो खाई में वो गिरे ऐसे जैसे फूल की तरह। फिर देखा वो जिंदा है तो उन्होंने तेल के कड़ाहों में डाल दिया उसको, फिर वो बच गए। फिर उनके ऊपर जो है अस्त्र शस्त्र चलाए, वो फिर भी बच गए। तो फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो आजकल बहुत यहाँ पे लोग कहते हैं होलिका को मरवा दिया जी। होलिका आसुरी पर्वती की स्त्री थी। उसने क्या किया, उसके पास एक वरदान था कि वो आग में बैठती थी, जलती नहीं थी।
उन्होंने कहा प्रहलाद को मैं अपने साथ बिठाऊंगी और उसको जला दूंगी। तो लेकिन उसने जो वरदान वो भी ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, तो ब्रह्मा जी ने कहा था जब भी तू गलत करेगी तो फिर ये कपड़ा काम नहीं करेगा। तो वो उस बच्चे को लेकर जब बैठती है खुद जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद जो है वो बच गए। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा तेरे भगवान हर जगह हैं तो बता फिर। उन्होंने कहा जी पिताजी कन कन में है मेरे भगवान श्री हरि, कन कन में। तो उन्होंने कहा ये जो महल का खंबा है इसके अंदर भी है? कहने लगा हाँ इसमें भी है। तो वो खंबे पे ना गदा लेके मारने लगे, कहते कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ? तो खंबे के बीच में से फिर नरसिंह अवतार हुए। बोल नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान जी ने अवतार लिया। जो ऊपर का जो दर था वो शेर का था, नीचे जो था वो इंसान का था। तो उनका जो पहला चीज़ थी कि भाई मुझे कोई भी इंसान नहीं मार सके, ना मैं इंसान से मरूं। और तो वो कोई जीव ही नहीं था जिस जीव ने सृष्टि में से पैदा हुआ था, तो वो प्रकट हुए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, महल के खंबे से विष्णु जी ने अवतार लिया नरसिंह भगवान का। भगवान नरसिंह जो थे उन्होंने फिर क्या किया, अपने नाखूनों से जो है उनको अपनी जंघा पे बिठाया। जब जंघा पे बिठा दिया तो सोच लीजिए कि भाई वो ना आकाश में था ना पाताल में था। तो उनको लेके घसीटते हुए ले गए और घर महल के दरवाजे के ऊपर, ना बीच में सेंटर में, ना वो घर के अंदर थे ना बाहर थे। फिर उसके बाद संध्या हो रही थी, तरकाले हो रहे थे, तो ना दिन था ना रात था। ये भी उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। और ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो उन्होंने नाखूनों से उनके पेट को फाड़ दिया, अंतड़ियाँ बाहर निकाल दी। ना जल में मरू ना थल में, तो जंगा के पर अपनी जांग पे बिठा के मारा था। तो ना उस ज़मीन पे थे ना आकाश में थे। तो इस प्रकार से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए भगवान ने उनका वध कर दिया। अच्छा, यहाँ तक की कहानी सबको पता है, सब जानते हैं। लेकिन इसके आगे की कहानी बहुत रोचक है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से रामनगर के लोग और बहुत लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि हमें वो कथा जो है आपने जब की थी, लेकिन कथा फिर बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। फेसबुक पे कुछ और तरीके से, वहाँ पे पूरा म्यूज़िक ताम झाम से होता है और बहुत उस वक्त लीला भी वैसी होती है, भगवान के स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। तो जब इस तरह की बात हो गई तो अब जब है नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहे। देवतागण बहुत डर गए, भगवान शिव के पास गए, आराधना करी, वंदना करी कि भगवान ये तो नरसिंह अवतार शांति नहीं हो रहे, ये तो सबको खा जाएंगे, तो आप कुछ करिए। तो भगवान शिव को उस वक्त जो है एक अवतार धारण करना पड़ा, जो हिंदू भाई मेरे सनातनी भाइयों को नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो बता दो, लेकिन 1 सेकेंड गूगल नहीं करना भाई, इधर जल्दी जल्दी बता दो। नहीं पता है तो बोलो नहीं पता, हम बता देते हैं। तो मैं तो बताने के लिए बैठूँ आप सबको, लेकिन अगर आपको पता है तो अगर आप देख भी पाएंगे तो मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछ भी लूँगा कुछ और फिर आगे का जो आपको नहीं पता। जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्तान शहर जो है वह हिरण्यकशिपु की राजधानी है, तो आप ढूंढते रहिए, हम तो बहुत शोध करके लाए हैं। तो इसी तरीके से जो है जिन खोजिया तिन प्रभु पाया। आज मैंने बहुत देर से सोचा था आज हिरण्यकश्यप जयंती पे हिरण्यकश्यप भगवान को मेरी तरफ से, इस लाडले बच्चे की तरफ से जो है एक श्रद्धा के सुमन जो है अर्पित हो जाएंगे अगर मैं आज कथा कर दूंगा। विश्ववीर जी बहुत चालाक हैं, आज आए हुए थे मेरे पास, ये तो ये जल्दी बोल देते हैं समर्पण सीधा ही। चलो कोई बात नहीं। तो बाकी लोग जो है ना वो उनको शर्म आती है बोलते हुए, क्योंकि देखो जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है, जो लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। तो इसलिए लेते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए। ज्ञान कभी भी शर्म से नहीं लिया जाता है। आज भी हमारे टीचर, स्कूल के टीचर मिलते हैं ना, उनके पाँव को हाथ लगा लेते हैं, चाहे हम कितने बड़े मंच पे क्यों ना हो। मैं ये बताते बताते भूल गया था, डोडा बस्ती में मेरे खुद के टीचर जो वहाँ पे थे और मैं पूरे चोले में था, तो मैंने उनको मंच पे बुला के सम्मानित करा। उनको कहा ये लोग मुझे गुरु मानते और मैं इनको, ये मेरे गुरु है, इनसे मैं पढ़ा हूँ।
और वो बहुत खुश हुए थे। विश्ववीर जी इस चीज़ को जानते हैं, वो ये भी उस वक्त वहाँ पे थे। तो भगवान नरसिंह अवतार जो है, नरसिंह अवतार जो हैं वो शांत नहीं हो रहे हैं। और नरसिंह अवतार विष्णु के कितने अवतार हैं? चौथा अवतार है जी, ये याद रखिएगा। हिरण्याक्ष को मारने वाला वरा अवतार हुआ, वो तीसरा अवतार हुआ जो इनके पहले भाई को मारा। तो हिरण्यकश्यप को जो मारने वाला अवतार हुआ था वो हुआ था चौथा अवतार, नरसिंह अवतार। तो भगवान शिव ने उनको जो है रोकने के लिए अपना वीरभद्र को भेजा। पहले वीरभद्र जी जब गए तो वीरभद्र से भी नहीं रुके। जब वीरभद्र से भी नहीं उतरे तो भगवान को फिर कई लोग कहते हैं 13वां अवतार, भगवान का 13वां अवतार है, कई जगह पे 16वां अवतार लिखा है। तो 13वें अवतार को ही लेके चलते हैं कि भगवान शिव का फिर 13वां अवतार हुआ, जिसको कहते हैं शरभ अवतार। याद कर लीजिए, शरभ अवतार, जो आधा इंसान का रूप था, आधा चील का रूप था, आधा शेर का रूप था। इंसान, चील और शेर, ये 3 रूप मिलाकर शरभ अवतार हुआ है, जिसको सर्वेश्वर अवतार भी कहते हैं। भगवान सर्वेश्वर भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। तो सर्वेश्वर भगवान ने, भगवान शिव ने सर्वेश्वर भगवान का रूप धारण करा, और चील की तरह उसका मुंह था। आधा हिस्सा शेर का था, आधा हिस्सा चील का, आधा इंसान का। वो जाकर नरसिंह भगवान को ऊपर चोंच में पकड़ के उसको हिला दिया, क्योंकि वो कैरेक्टर में थे इस वक्त ना, विष्णु भगवान कैरेक्टर में थे भाई। अब कई लोग हंसेंगे, लेकिन आपको ऐसी भाषा समझ में आती है ना कि जैसे एक कोई अभिनय करता है तो वो कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है, तो वो इतना घुस जाएगा, इतनी मस्ती हो जाएगी कि वो सोचेगा मैं ही मैं हूँ। तो शरभ बता रहा है, उन्होंने चोंच में पकड़ा, उनको हिलाया ऐसे करके, यूं, जाग जाओ भाई, तुम नरसिंह अवतार हुए थे, बस हो गया काम, चलो वापस विष्णु भगवान जी चलो। तो कहते हैं 18 दिन तक भगवान शिव के शरभ अवतार और नरसिंह अवतार के बीच में युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ। इतना युद्ध जो आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा। फिर शरभ अवतार ने उनको चोंच में पकड़ के हिला दिया था, और फिर उसके बाद भगवान विष्णु हरि जी को समझ में आ गया कि भाई मैं तो ये सब जो है लीला के अंतर्गत मैंने किया है, अब समय हो गया जाने का। तो उन्होंने जो है फिर अपना शेर वाला चोला उतार कर भगवान शिव को गिफ्ट कर दिया। बोला भगवान ये स्वीकार करिए, मेरा अवतार का काम खत्म हुआ, ये शेर का जो वागम ये मैं दे रहा हूँ आपको, इसके ऊपर बैठ के आप तपस्या करिए। तो भगवान शेर की खाल पे बैठते हैं, वो उनका खाल है। किनका खाल है? अपने नरसिंह भगवान का। तो इस तरीके से भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान बनकर भगवान शिव को अपना चोला गिफ्ट करा। तो और साथ में ये भी एक कहा कि हरि और हर में भेद मत करिए। ये दोनों अवतारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और दोनों अवतारों ने, मैंने इनको एक दफ़ा बोला था कि मैंने गिफ्ट करना आपको कुछ, तो फिर वो गिफ्ट करने के लिए और इनको गिफ्ट लेने के लिए शरभ अवतार लेना पड़ा, और मैं नरसिंह अवतार बन के मुझे हिरण्यकश्यप को और प्रहलाद भक्त को बचाना था और भक्ति की स्थापना करनी थी। और ये दोनों अवतार फिर हुए। इसलिए जो है हिरण्यकश्यप का भी धन्यवाद, भक्त प्रहलाद का भी धन्यवाद कि हमें नरसिंह भगवान को देखने को मिले और भगवान शिव का शरभ अवतार देखने को मिला। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान की जय हो, शरभ अवतार की जय हो, सर्वेश्वर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से जो है 18 दिन का जो युद्ध है खत्म हुआ भगवान विष्णु भगवान शिव के अंदर, और भगवान शिव का शरभ अवतार जो है फिर अपने परम धाम को। भगवान की जय, बोल शरभ अवतार की जय, और भगवान विष्णु के अवतार की जय, नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान का इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। अब ब्रह्मा विष्णु में, आज मेरे से एक प्रश्न पूछा किसी ने, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन बड़ा है, जिनके माता पिता कौन है? तो मैंने कहा हाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। कहते कौन? मेरा माता है श्री दुर्गा परम्बा भगवती, और जो पिता हैं वो ज्योत निरंजन ब्रह्म है। ध्यान से सुनिए, दुर्गा परम्बा भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं,
और ज्योत निरंजन ब्रह्म जो है उनके पिता है। तो बस वो चुप हो गए। मैंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने कोशिश की है सनातन धर्म से परिचय कराने की, और आपकी वजह से कुछ थोड़ी बहुत परिचय मुझे भी दोबारा से जानने का मौका मिला। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद है। और मैं कहता हूँ थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने धर्म से जुड़िए, असली भक्ति के मानने से, असली कथाएं आपको पता होनी चाहिए। मत भगवान बनिए प्रभु। आपको जितनी शक्ति है आप उससे भी कम दिखाइए, बोलिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। हम हैं ही कुछ नहीं, हम इंसान हैं मिट्टी के बने हुए। हमारे भगवानों ने इतना कुछ दिखा दिया है। हमें अपने ग्रंथों को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। हमारा सनातन कहीं मर मिट रहा है, और हम लोग जो हैं बाहर की शक्तियों से भी लड़ेंगे, अपने अंदर के हिंदू भाइयों से भी लड़ेंगे, कैसे चलेगा। अपने हिंदू भाई जो हैं अपने धर्म को पढ़ते नहीं, पढ़कर प्रचार करिए ना, तो वैसे भी आपका प्रचार हो जाएगा। अब आपको बताइए, कई लोगों को सच बताना, श्रभ अवतार का किसी को नहीं पता, सर्वेश्वर अवतार का किसी को नहीं पता था। क्योंकि जिस वक्त मैंने कथा की थी आज से 2 साल पहले रामनगर के नरसिंह भगवान मंदिर के अंदर, तो बड़े बड़े वहाँ पंडित जी भी बैठे थे, तो वो श्रभ अवतार के बारे में नहीं जानते थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि भाई इतना बड़ा मंदिर तक का ही पता, आगे का नहीं पता। तो पहली दफ़ा जब मैंने ऐसी कथा करी तो लोगों को बहुत आश्चर्य भी हुआ, और ये भी कि मैंने कहा भाई आप ढूंढिए ना, हमें गलत साबित कर दीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सोचिए अभी सनातन का कितना ज्ञान आपको है, और सनातन पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, सनातन धर्म का ज्ञान नहीं ख़त्म होगा। और कल परसों से फेसबुक पे कई लोग मुझे सनातन सनातन करके परेशान कर रहे हैं। तो भैया सनातन है जो आदि है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो हमारा धर्म, हिंदू धर्म, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। क्योंकि हिंदू शब्द जो है, कई लोग कहते हैं हिंदू शैली है, कई लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान लोगों का दिया हुआ हमारे को शब्द है। तो इसलिए जो है मैं सनातन हिंदू धर्म कहता हूँ, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और मैं सनातन का दास हूँ, सनातन की पूजा करने वाला हूँ, सनातन में ही जीना है, सनातन में ही मुझे मरना है। और इसीलिए अगर मैं थोड़ा सा भी ऋण चुका सकूँ अपने सनातन धर्म का, तो मैं इससे बड़ा अहोभाग्य मेरे लिए नहीं होगा। तो आप सब लोग जो हैं खुश रहें, आबाद रहें। जय परम्बा भगवती, ओम शक्ति बम महादेव, जय नरसिंह भगवान की जयंती की जय हो। और आप सब लोग जो है खुश रहें। सौरभ जी, आपने जो है सारी वीडियोज़ उसमें डाल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो अगर कोई रह गई हो ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये माँ चंडी की ही सेवा है, और ये सेवा सनातन धर्म की है, मेरी सेवा नहीं है प्रभु। और आप लोगों के आग्रह पे मैंने ये जो है सब चीज़ें बोलना शुरू किया लॉकडाउन में, नहीं तो मेरे पास समय तो बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं नो कन्वर्जन नाम का जो है चीज़ें देख रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे भ्रमित कर रहे हैं हिंदू भाई बहनों को, तो इसलिए मैंने ये मोर्चा खोल दिया कि भाई सनातन धर्म के अंदर की जो चीज़ें बाहर आ जाएं, हिंदुओं को भी पता चले उनका धर्म क्या है। बस मेरा यही अभिप्राय है। और ना ही मेरा मन है किसी को शिष्य बनाने का, ना ही मैं गुरु बनना चाहता हूँ। वैसे आप माने ना माने गुरु तो हम हो ही गए आपके, क्यों? क्योंकि जो शिक्षा देता है वो गुरु होता है। लेकिन वो वाले गुरु नहीं जो आपको नाम दीक्षा कंठी देंगे, वो तो भैया जय श्री राम, हम अपना ही बोझ हो तो उठा लें तो बहुत बड़ी बात है। आप, मैंने पिछले दिनों में भी बोला है, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं। शिव वंदे जगुरुम, भगवान शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं। पहले अपने इष्ट को ही अपना गुरु मानो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता, नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। पहले अपने इष्ट को ही गुरु बनाइए, और उनको बोलिए अगर आपको लगता है कि मुझे किसी शरीरधारी की गुरु की ज़रूरत है तो किसी ना किसी तरीके से आप भेज दीजिए, भगवान पे ही डाल दीजिए। बाकी आप सब लोग जो हैं बहुत अच्छे श्रोता है, आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक सुन रहे हैं मुझे, और लेट भी आपकी नींद भी आपकी ख़राब कर देता हूँ मैं कई दफ़ा, लेकिन यकीन जानिए ये ज़्यादा देर जितने दिनों तक मैं क्लास दे पा रहा हूँ आप सुन लीजिए। और क्योंकि कुछ समय के बाद ये क्लास के लिए आप तरसते रह जाएंगे, क्लास नहीं होगी। मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें
हिंदू धर्म, सनातन धर्म की सेवा में करनी थी, लोगों में अलख जगानी थी, वो जगा चुका हूँ। सौरभ जी इसको डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इनका भी धन्यवाद। विश्ववीर जी लिख रहे हैं, इनका भी धन्यवाद। और आप सब लोग माँ भगवती परम्बा के बच्चे हैं, इसलिए आपका संबंध मेरे से जुड़ा हुआ है। क्यों? हम एक ही माँ के बच्चे हैं, तो आप मेरे भाई हुए, भाई जैसे हुए। उमेश मंगवेतरा जी, हरि बोल बोल नरसिंह भगवान की जय। तो आज मैंने नरसिंह भगवान की कथा आपको सुनाई है, श्रभ अवतार की आपको कथा सुनाई है, हरि और हर का मेल इस कथा में बताया है। तो कैसा आपको लगा उमेश जी, आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे। और बाकी जो जो लोग अभी देख रहे हैं उनका मैं नाम ले लेता हूँ। उत्तम सिंह जी, जय माता की। सारिका चौहान जी, जय माता की जी, आपको भी जय पराशक्ति परम्बा भगवती। राजकुमार जी, ओम शक्ति। शैवी शर्मा, ओम शक्ति। राजू विजयपुरिया जी, ओम शक्ति। ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन माँ लव यू लिखा है, तो उनको भी ओम शक्ति, जय माता की। राकेश कुमार जी, ओम शक्ति। दीपक प्रजापति जी, जय माता की, ओम शक्ति। जन्मीत जी, ओम शक्ति जी। रश्मि गुप्ता जी, ओम शक्ति। चित्रेश अमित गुप्ता, जय माता दी, ओम शक्ति। अजय वर्मा जी, ओम शक्ति, जय माता दी। विश्ववीर जी, जय माता की जी, ओम शक्ति। और चित्रेश अमित गुप्ता, ओम शक्ति जी। शैवी शर्मा, ओम शक्ति। पुनीत शर्मा, ओम शक्ति जी। सुरेंद्र महाराज जी, जय माता दी, ओम शक्ति। सुरेंद्र जी, जय माता दी। अजय जी लिख रहे हैं, विश कि आप कल आके लंगर पर 1 PM आ सको। भगवान की क्या बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूं, लेकिन मैं शाम के वक्त आपके पास आ सकता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगा वहाँ पे भी, क्योंकि कुछ मेरी व्यक्तिगत वो हैं कि मैं शाम को आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मैं कांटेक्ट करता हूँ। रेणु महाजन जी, ओम शक्ति, जय माता की। सुनील ठाकुर जी, बम महादेव, जय माता की। बोलो श्रभ अवतार की जय। भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी की जय। दानिश गुप्ता जी, जय माता की, ओम शक्ति। आपकी शक्ल देख के मुझे ऐसे जो इस पे आ रही है, तो मुझे ना वो आकाश की याद आ गई। आप नहीं जानते हैं, माँ चंडी के बहुत अच्छे भक्त थे उधमपुर से। शर्मा अरुण जी, जय माता की, ओम शक्ति। रमन ठाकुर जी, ओम शक्ति जी। मुस्कान, जय माता की, खुश रहो बेटा। सौरभ, जय चंडी माँ जी, जय चंडी माँ, जय मिंदल वासनी। तरुण गुप्ता जी, जय माता दी, ओम शक्ति। आरव गुप्ता, जय माता की। रश्मि चौहान जी, ओम शक्ति, जय माता। राहुल मदेशिया, हमारे पुराने 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 भक्त हैं ये, इनके साथ तो मैंने कुंभ किया हुआ है। ओम शक्ति, जय माता की जी। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, राहुल जी। पूजा गुप्ता, ओम शक्ति, जय माता के। विश्ववीर जी, जय माता दी जी, ओम शक्ति। और राकेश कुमार जी, जय माता की। चित्रेश जी, नरसिंह भगवान की जय हो। तो इस तरह सभी को ही जय हो जो इस वक्त तक बैठे हुए हैं मेरे साथ। आप सब लोग जो है भगवान के भगवान के ही प्रेमी हैं, जो अभी तक आधी रात को बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। और नरसिंह भगवान की जयंती समझ लीजिए कि आज आपने सुन ली, तो आपको इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैंने कथा करी है और आप सुन रहे हैं, तो आपको भी मिलेगा। और ये इसके बदले में यही हो कि हमें उनके चरणों की भक्ति मिले, बस। राजा को मान लीजिए, गाजर मूली मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी क्लास को संपन्न करने से पहले अगर किसी के मन में कोई विचार, कोई प्रश्न आता है, तो वो आप पूछें, क्योंकि हम शाक्त संप्रदाय को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज नरसिंह भगवान की जयंती थी, तो इसलिए भगवान नरसिंह के की वो कर दी आपके सामने व्याख्या, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कश्यप ऋषि के साथ जुड़ी हुई बात थी, अदिति और दीति के साथ जुड़ी हुई बात थी, इसलिए मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था आपको कि हम कश्यप ऋषि के ही औलाद हैं, चाहे वो राक्षस हैं, दानव हैं। और इसीलिए तो राक्षसों को मारने के लिए माँ भगवती परम्बा को प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि कोई उनके पिता कोई सरल साधारण लोग थोड़ा होते हैं। हम जैसों को तो यमराज भी लेने के लिए नहीं आएगा, यमदूत लेने आएंगे। और जो भक्त होता है उसको भगवान लेने के लिए आते हैं, उनके गुरु लेने के लिए आते हैं। तो हम तो किसी गाजर मूली में ही नहीं है महाराज। तो आप सब लोग जो हैं खुश रहें, आबाद रहें,
जय हिरण्याक्ष, जय हिरण्यकश्यपु, जय कश्यप ऋषि जी, जय दिति जी, जय अदिति जी, जय इंद्र भगवान जी, सब भगवान ने, क्योंकि अगर ये ना हो तो आगे ये लीला ना हो। और सबसे बड़ी बात है, श्रभ भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय। ये देखो, एक पूरा फिल्म बनाई गई, उस फिल्म में ये पात्र है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, दिति, अदिति, इंद्र। अगर ये ना हो तो भैया नरसिंह अवतार कैसे होंगे, श्रभ अवतार कैसे होंगे। इसलिए ये लीला है, इसको याद रखिए, ये लीला होती है। जैसे आज फिल्म बनाते हैं ना, हीरो एक फिल्म बनाते हैं तो क्या वो वही हीरो, उसको पूरी उम्र के लिए वही कैरेक्टर में याद रखा जाता है? नहीं, फिर उनको दूसरे कैरेक्टर में जाना होता है। 10 महाअवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, फिर उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध भी बनना है, भगवान फिर कलिक अवतार भी बनना है, जो कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे। तो ये लीला है। फिल्म का असर 3 घंटे के बाद एक दिन रहेगा, और जो लीला होते है वो जन्म जन्म तक लीला छाई रहती है। तो इसलिए ये राक्षस नहीं है, ये उस फिल्म के पात्र है, इसलिए इनको भी सलूट बनता है। जय चंडी माँ, ओम शक्ति, ब्रह्म महादेव। सौरभ जी आज जय चंडी माँ जल्दी कर रहे हैं, नींद आ रही है इनको। तो आप सब लोग जो हैं खुश रहें। अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो अभी 5 मिनट हैं 12:30 होने को, और 5 मिनट के अंदर आप पूछ लीजिए जो पूछना है। उसके बाद फिर सोएंगे, हम भी सोएंगे। भगतो चलो मचेला चलिए, चंडी मैया दे दरबार। भगतो चलो मचेला चलिए, चंडी मैया दे दरबार। आ गई शेरों वाली माता देखो, ओ आगे मचेलों वाली माता देखो, शेर ते सवार। भगतो चलो मचेला चलिए, चंडी माता दे दरबार। मेरी मैया दे दरबार, शेरां वाली दे दरबार। ते भगतो चलो मचेला चलिए, मिंदल वाली दे दरबार। भगतो चलो मचेला चलिए, चंडी रानी दे दरबार। जय माता की जय। अरे वाह, विश्ववीर जी पूछ रहे हैं, भैया जी आत्मा हमारे शरीर में कहाँ पे निवास करती है? इस प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। वैसे उसका स्थान हृदय भी है, और आत्मदेव होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर भी उनका स्थान होता है, और यहाँ पे भी होता है। तो ये अलग चर्चा का विषय है, और किसी दिन बात करेंगे, लंबी चर्चा हो जाएगी। और दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मैंने प्रश्न किए थे, कलश ऊपर रखा है, 3 स्टैंड होते हैं शिवलिंग के, क्यों होते 3 स्टैंड, वो आपने बताया नहीं। और एक ने बताया था मुझे कि जो कलश है उसके नीचे जो स्टैंड है वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। तो कलश किसको कहते हैं, वो कलश क्या है, उसका रहस्य क्या है, शिवलिंग पे बूंदे पड़ने का रहस्य क्या है? तो इसको ढूंढ के रखिए। और भगवान शिव के फोटो के यहाँ पे चंद्रमा होता है, गंगा बह रही होती है, इसकी डिकोडिंग अगर किसी ने की है तो वो ज़रूर मेरे से डिस्कस करेंगे। आप ये जो है एक बहुत बड़ा रहस्य है, इस रहस्य को ढूंढिए, और भगवान आपकी कृपा करेंगे बहुत जल्दी। सब कुछ खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आपको सब कुछ खाना चाहिए। मुझे लगता है जैसे कुछ लोग अपनी ही चीज़ों को स्टैंपिंग करवाना चाहते हैं, तो स्टैंपिंग मैं नहीं करने वाला भाई। मैंने यहाँ मुझे पढ़ने में गलती हो रही कि भैया जी आपने बोला था माँ चंडी काली। देखो, चंडी माता अलग है, काली माता अलग है, क्यों भ्रमित हो रहे हैं? मैंने पूरी क्लास पढ़ा दी। या तो आप लोगों का ध्यान मेरी क्लास पे नहीं है, या आप वो समझना चाहते हैं जो आप सोच के आए कि भाई इसके आगे हमने जाना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चंडी माता एक बड़ा तत्व है। जब आप श्रीमद देवी भागवत देखते हैं, या आप जो हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो ऊपर एक मंत्र होता है नमः चंडी का है। तो चंडी जो है बड़ा तत्व है।
आप 7वें अध्याय में देखिए, माँ जो है चंड मुंड की सिर उठा के जो है माँ चंडी के पास जाती हैं, काली माता, और कहती हैं, ले भगवती, मैंने तेरे आगे जो है चंड मुंडिये नाम के पशु महापशुओं का सिर काट के लाई हूँ। तो माँ चंडी बहुत प्रसन्न होती, काली को कहती कि जा, आज के बाद तू चामुंडा नाम से विख्यात होगी। इसलिए चंडी अलग है, चामुंडा अलग है, काली अलग है। चंडी जो है बड़ा तत्व है, चामुंडा काली माता को कहा जाता है, इसलिए चामुंडा और चंडी में भेद है। और मैं हमेशा कहता हूँ, सात्विक, तामसिक, राजसिक 3 प्रकार का भोजन होता है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं वैष्णव हूँ, और गर्व से कहता हूँ मैं वैष्णव। क्यों? मुझे कृष्ण और काली चाहिए। और मैंने आपको कहा, कृष्ण काली का रहस्य जिसको पढ़ना है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कृष्ण काली रहस्य लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, ढूंढिए। और कल की क्लास में मैंने इसका वर्णन किया था। बाकी वाम मार्ग में दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग जो है मांसाहार शैवी शक्तियों के वहाँ होता है। जिसको वो ठीक लगता है वो आप वो करिए। बाकी गीता के अनुसार आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते। मैं बार बार खंडन करता हूँ कि माँ का घर वो होता है जहाँ जीवन का दान मिलता है। माँ का घर वो नहीं होता जहाँ पे पशुओं का वध हो और जहाँ पे पशुओं की जान लिए। मेरा अपना पर्सनल विचार है, इसलिए इसको धर्म की बात को वो नहीं, क्योंकि धर्म के अंदर शैवी शक्तियों के वहाँ पे पशु बलि लिखी हुई है। और अब बलि किसको कहते हैं? बलि पर्यायवाची शब्द है। बलि आटे की भी होती है, बलि किसी की भी होती है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग गद्दी नसीन हैं, जो पुरानी परंपरा में बैठे हैं, वो कहते हैं पशु की बलि दीजिए। लेकिन मेरा दिल स्वीकार नहीं करता। माँ के वहाँ पे जीवन दान मिलता है, जीवन लिया नहीं जाता। जबकि मेरी अपनी कुल देवी सरथल माता के वहाँ पे जब हमारी यात्रा हुई तो मेरे परिवार ने जो है 7 बकरे चढ़ाए और मैंने 7 नारियल चढ़ाए। ये मेरा कृत्य है, मेरा कर्म है, उनका अपना कर्म है। वो नहीं मानने लगे और मैंने अपना कर्म का कमाया है।